हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालों के जवाबात को, क्वेश्चंस एवं आंसर्स, प्रश्न एवं उत्तर। सबसे पहला सवाल लेते हैं हामिद असलही साहब का। कहते हैं कि कंफ्यूजन है कि आपने जो रोगन बेज़ मुर्ग बनाया है वो काला है जबकि कंपनीज का पीला होता है। देखिए सर, असल में ये है कि हमने जो रोगन बेज़ मुर्ग बनाया है वो नेचुरल तरीके से बनाया है। अंडे की जर्दी को लेकर आग पर गर्म करके पिघलाकर जलाकर उसका तेल जो निकला है वो इस्तेमाल किया है, इसलिए वो काला है, लेकिन ओरिजिनल है, द बेस्ट है। कंपनीज जो बनाती हैं वो पेट्रोल या किसी और सॉल्वेंट में बेज़मुर्ग की जो जर्दी होती है उसको पिघला करके और उसका ऑयल हासिल करती हैं, तो वो एक केमिकल प्रोसेसिंग के जरिए होता है। हम अपने बेज़मुर्ग के इफेक्ट के बारे में कह सकते हैं, दूसरे के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन दोनों में ये फ़र्क है कि वो एक केमिकली प्रोसेस्ड ऑयल है, इसलिए वो काला नहीं है, और हमारा नेचुरली प्रोसेस्ड ऑयल है, इसलिए वो काला है, जलाकर बनाया गया है। एक सवाल यह है कि रेवंत खताई अगर ना मिले तो क्या रेवन चीनी इस्तेमाल की जा सकती है? जी हाँ, रेवन चीनी इस्तेमाल की जा सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि रेवन खताई नहीं मिलती है आजकल इस दौर में, तो रेवन चीनी इस्तेमाल की जा सकती है। एक सवाल है कि रतूबत और बरूदत के बारे में बताएं। देखिए, वैसे तो हमने रतूबत और बरूदत को टर्मिनोलॉजी के टॉपिक के तहत बहुत ही डिटेल में बयान कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं। रतूबत का मतलब होता है तरी, नमी, मॉइस्चर या गीलापन। तो रतूबत ऐसी चीज है जो किसी चीज को गीला कर देती है, किसी चीज में तरी पहुंचा देती है, तर कर देती है, जैसे पानी है या तरबूज है या खरबूजा है या ऑयल्स है। अब बरूदत, बरूदत का मतलब होता है ठंडक, कूल, जो होता है ना ठंडा, जिसमें ठंडक हो। तो पानी में दोनों ही चीजें हैं, तरी भी है और बरूदत भी है, यानी कि ये ठंडा भी है और तर भी है। रतूबत का जो अपोजिट होता है वो ड्राई या यबूसत होता है, यानी खुश्की, जबकि बरूदत का जो अपोजिट होता है वो हार या हॉट होता है। तो मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया है। हेमंत साहब का एक सवाल है कि शहद को माजून बनाने से पहले गर्म करना चाहिए या नहीं। देखिए, इसके बारे में अक्सर बहुत एक कंफ्यूजन रहता है, जिसको हम पहले कई बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इस बात को क्लियर करते हैं। शहद को इस्तेमाल करने से पहले साफ करना चाहिए, क्योंकि शहद के अंदर जब हम लेते हैं तो उसका मोम भी होता है, कुछ तिनके भी हो सकते हैं, कुछ मधुमक्खियाँ के हनी बीज के डंक या उनके कोई पार्ट्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए उसको, शहद को मुसफ़ा लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ चलता है शहद कफ गिरफ्ता। कफ उर्दू में हाथ को भी कहते हैं, और कफ बलगम को भी कहते हैं, और कफ झाग को भी कहते हैं। तो यहाँ पर इससे मुराद है झाग, यानी कि ऐसा शहद जिसके झाग को गिरफ्तार कर लिया गया हो, अलग कर दिया गया हो। आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ नुकसान देने वाली होती है, समाज में कोई शख्स नुकसान देता है तो उसको गिरफ्तार करके समाज से अलग कर दिया जाता है, उसको गिरफ्तार करना कहते हैं, पकड़ लेना, पकड़ना। ऐसे ही शहद में जब वो झाग जो कि इसमें नहीं होना चाहिए वो होता है तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उस झाग को निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वो कफ गिरफ्ता या शुद्ध शहद या मुसफ़ा शहद एक ही बात है। तो इसको कुछ लोग ये समझते हैं कि शहद को गर्म नहीं करना चाहिए, गर्म करने से इसकी तासीर बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हज़ारों साल से शहद को गर्म करके, साफ करके इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, और कभी कहीं कोई ऐसा केस नहीं देखा है। शहद हम देते ही गर्मी पहुंचाने के लिए है। शहद को हम किसी माजून में, किसी सफ़ूफ में या डायरेक्टली किसी भी चीज़ में जब हमें पिलाना होता है तो हमारा मकसद ये होता है कि हम उस शख्स को गर्मी पहुंचाएं। न्यूट्रिशन भी होता है इसका मकसद, लेकिन गर्मी पहुंचाना होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उससे वो नुकसान, जहर हो जाता है, गर्म हो जाता है। बहरहाल शहद को गर्म करके, साफ करके इस्तेमाल करना चाहिए। एक साहब का सवाल है कि टिनिटस तकरीबन 10 साल से है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमारे पास इलाज है, आप जब भी कहेंगे हो जाएगा। दूसरा सवाल है, चक्कर आते हैं एक साहब को 6 साल से। अब देखिए, दूसरे डॉक्टर्स ने क्या समझा, क्या दिया, उससे तो हमें कभी भी बहस नहीं होती। अगर आप हमसे कहेंगे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इलाज होगा। एक सवाल है, मग्ज नारजील क्या होता है?
देखिए, नारझील का मतलब होता है नारियल या कोकोनट। अब अगर ये सिर्फ सिंपली नारझील लिखा हुआ है तो खोपरा या नारियल की गिरी मुराद है। लेकिन अगर नारझील दरियाई है तो वो एक अलग नारियल होता है, वो बड़ा होता है, बहुत बड़ा और मोटा होता है, बहुत महंगा भी होता है, वो अलग होता है थोड़ा सा, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर सिर्फ नारझील है तो ये नारियल कोकोनट जो होता है वो होता है। मग्ज नारझील यानी नारझील का खोपरा मिंगी। नज़ले हार और नज़ले बारिद को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से वीडियो बना रखे हैं कई, और बहुत ही शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि नज़ला हार अक्सर जवानी में होता है, बच्चों को होता है, गर्मी के दिनों में होता है, गर्म चीज़ के खाने से होता है। उसमें आंखों में जलन होती है, आंखों में पानी आता है, आंखें लाल होती हैं, नाक में जलन होती है, नाक से पतला पानी बहता है, और गाल का रंग लाल हो सकता है, और वो तेज़ी से बहता है। गर्म चीज़ों के खाने से बढ़ जाता है, ठंडी चीज़ों के खाने से कम होता है। इसी तरह नज़ले बारिद आमतौर से ज़्यादा उम्र वालों को होता है, या क्रोनिक केस में वो हार होकर बारिद हो जाता है, और वो ठंड से होता है, ठंडी चीज़ों से बढ़ता है, उसमें कहीं किसी किस्म की जलन नहीं होती। पानी पतला भी हो सकता है लेकिन अक्सर गाढ़ा होता है। सर में अक्सर दर्द होता है, भारीपन होता है, प्यास नहीं लगती है, मुंह फीका रहता है। इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसके अलावा भी जब हम रियल मानी में ट्रीटमेंट करते हैं तो थोड़ी और ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं इस केस की। एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है, कोड़सक क्या है? कोड़सक कुड़ा छाल को कहते हैं, इंद्रजौ की छाल, कोड़सक। सवाल तो और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फिलहाल इस वक्त मुझे लगे मैंने उनका जवाब देने की कोशिश की है। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।